अस्सलाम वालेकुम। मैं राना एजाज। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह पाक आप पे, आपके घर वालों पे हमेशा अपनी रहमतें रखे। अल्लाह करे आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। आज एक स्टोरी है। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। कभी ईद पे, कभी शबरात पे अम्मी अब्बू बस जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी अम्मा हमसे छुपकर कभी उसे साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े देती है और कभी चावल का थैला भर देती है। अपनी मां को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूं और मां सब कुछ मेरी बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं मां से गुस्से में कह रहा था, मां बहन को बोलो यहां ईद पे आया करे, बस ईद के अलावा हमारे घर ना आया करे। और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला इसे भर भर कर देती है ना, इसे बंद कर दें प्लीज। मां चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाएं। मैंने झूठे मुंह बस कह दिया कि रह लो अभी कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन का हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, खामोश थी, कुछ ना बोली। मां ने कहा बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कह रही थी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था। कर्ज ले लेकर 1 लाख रुपए सर पर चढ़ा लिया था। एक दिन कमरे में अकेला बैठा था। बहुत रोया उस रात में। अगली सुबह मेरी बहन मेरे घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस, एक हमारे घर में बीमारी है, इतना खर्च है और ये अपने बच्चों समेत यहां आ गई है। मैंने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कहने लगी कोई जरूरत नहीं है गोश्त और बिरयानी बनाने की। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बहन मेरे पास आई, कहने लगी भाई आप परेशान हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, कहने लगी मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरी गोद में खेलते रहे हो तुम, अब देखो तुम मुझसे भी बड़े लगने लग गए हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने परस से सोने के कंगन निकाले मेरे हाथ पे रख दिए। आहिस्ता से बोली, पागल तू खामखा इतना परेशान हो रहा है। बच्चे स्कूल थे, सोचा जल्दी से जाकर भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज जरूर करवाओ। शक्ल देखो अपनी, क्या शक्ल बना रखी है तुमने। मैं खामोश, शर्मिंदा, सर नीचे किए सिर्फ सोच रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में,
तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपया मुझे दिया, जो 100-100 के और 50-50 के नोट थे। लग रहा था कि बहुत अरसे से बचत कर करके ये 1,000 रुपया जोड़ा था उसने। मेरी जेब में डाल दिया। कहने लगी बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ करो। मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगी देखो तुमने कितनी जल्दी अपने बाल सफेद कर लिए हैं। वो जाने लगी। मेरी नजर जब उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पांव में जो जूता था वो जगह जगह से टूटा हुआ था। पुराना दुपट्टा। वो जब भी हमारे घर आती थी इसी तरह टूटे जूते और पुराने कपड़ों में आती थी। मुझे आज लगा कि जैसे मैं बहन की इस मोहब्बत में मर गया हूं। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना, बहनों को एक पल में बेगाना कर देते हैं। और ये बेवकूफ बहनें भाइयों का दुख कभी बर्दाश्त नहीं करती। वो कंगन मेरे हाथ में थे और मैं जोर जोर से रो रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने घर में न जाने कितने दुख सह रही थी। प्लीज बहनों के पास जरूर जाया करें, हालात पूछा करें। उनका चेहरा खुली किताब होता है, शायद उनके चेहरों पर आपकी वजह से कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बहनें मां का रूप होती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी और मेरी बहनों की जिंदगी लंबी करे, हर आजमाइश और मुसीबत से महफूज रखे और दिली सुकून नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपको खुशियां दे।